वेलकम बैक दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2011 की एक फिल्म जिसका नाम है बीस्ली। फिल्म की शुरुआत इसके मुख्य किरदार से होती है जिसका नाम कायल है, जो बॉक्सटन एकेडमी हाई स्कूल का स्टूडेंट है। एक दिन की बात है, कायल अपने सुबह का काम पूरा करने के बाद स्कूल जाता है, जहाँ वो स्पीच देता है घमंड और अमीरी पे। और क्योंकि कायल बहुत अच्छा दिखता है और अमीर है, तो वो उन लोगों का मजाक बनाता है जो दिखने में अच्छे नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट्स कायल के लिए तालियां बजाते हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स उसकी बातों से निराश होकर शांति से बैठे रहते हैं। कायल ग्रीन कॉमेडी का प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़ा हुआ है और वो स्टूडेंट से ये बोल के वोट मांग रहा है कि वो दिखने में अच्छा है और बहुत अमीर है। उसके बाद वो सबको ये भी बोलता है कि वो एक जाने माने न्यूज एंकर का बेटा है। उसी वक्त भीड़ में एक लड़की है जिसके चेहरे पे टैटू है और उसका नाम केंड्रा है, और वो कायल की स्पीच को सुनने के बाद वहाँ से गुस्से में चली जाती है। केंड्रा एक चुड़ैल है और ये बात सबको पता है, पर कायल इस बात से बिल्कुल बेखबर है। उसके बाद जब कायल ने अपनी स्पीच दे दी तो वो बाहर आता है, तो वो देखता है कि उसके सभी पोस्टर्स को किसी ने खराब कर दिया है। तब बिना किसी झिझक के केंड्रा मान लेती है कि उसने ये सब किया है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कायल अपनी एक क्लासमेट से मिलता है जिसका नाम लिंडी है, और कायल को लगता है कि लिंडी भी केंड्रा के साथ मिली हुई है, पर लिंडी कायल से बोलती है कि वो केंड्रा को नहीं जानती है और केंड्रा ने जो भी किया है उससे लिंडी का कोई लेना देना नहीं है। फिर लिंडी कायल से बोलती है कि वो नहीं चाहती है कि उसके बारे में कोई कुछ बोले, और ये बोलने के बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और चले जाते हैं। ये सब देखकर लगता है कि लिंडी कायल को पसंद करती है, पर कायल ने 3 सालों में पहली बार लिंडी से बात की है। उसके बाद उसी रात कायल अपने घर जाता है। कायल के पिता का नाम डेविड है और कायल घर आके अपने पिता डेविड से बात करने लगता है, पर उन दोनों की बातों से पता लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं है और डेविड अपने काम में बहुत व्यस्त रहता है। उसके बाद कायल अपने पिता को मैसेज करता है जबकि वो दोनों एक ही कमरे में है और इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में बताता है, पर डेविड इतना व्यस्त होता है कि वो अपने बेटे पे ध्यान ही नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद कायल की नौकरानी जोलो कायल के पास आती है कुछ बात करने के लिए, पर कायल जोलो से बहुत बुरा बर्ताव करता है। पर इन सब के बाद भी जोलो कायल की बात का बुरा नहीं मानती है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कायल इलेक्शन जीत जाता है और प्रेसिडेंट बन जाता है। उसके बाद कायल केंड्रा के पास जाता है और उसे पार्टी पे बुलाता है, पर केंड्रा कायल के जीतने से खुश नहीं है। पर केंड्रा कायल को दूसरा मौका देने का सोचती है और पार्टी के लिए मान जाती है। उसके बाद उसी शाम कायल पार्टी के लिए तैयार होता है और एक सफेद गुलाब लेके पार्टी के लिए चला जाता है। पार्टी में कायल लिंडी को देखता है कि वो वेट्रेस का काम कर रही है और उसके बाद कायल और लिंडी के बीच लंबी बात होती है और कायल को पता लगता है कि लिंडी पैसे बचा रही है माचू पिचू की ट्रिप के लिए। लिंडी कायल से बोलती है कि वो अपना काम पूरा करते ही चली जाएगी। फिर वो उस सफेद गुलाब के बारे में बात करते हुए न्यूज़पेपर के लिए फोटो खिंचवाते हैं। थोड़ी देर बाद केंड्रा पार्टी में आती है और कायल से मिलती है, पर कायल सबके सामने केंड्रा की बेइज्जती कर देता है। कायल का ऐसा करना केंड्रा को बहुत गुस्सा कर देता है और क्योंकि वो एक चुड़ैल है तो वो कायल को श्राप दे देती है और इसकी वजह से कायल का सर चकराने लगता है और इसलिए वो पार्टी को बीच में ही छोड़ के घर चला जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो केंड्रा को अपने बालकनी में देखता है और तब केंड्रा कायल को उसके श्राप के बारे में अच्छे से बताती है। केंड्रा कायल को बहुत बदसूरत और डरावने इंसान में बदल देती है जिसके सर पे एक भी बाल नहीं होता है, और कायल को 1 साल देती है एक इंसान ढूंढने के लिए जो कायल से प्यार करे। और केंड्रा ये भी बोलती है कि ये श्राप तभी खत्म होगा जब कायल से कोई अपने प्यार का इजहार करेगा। उसके बाद कायल अपने चेहरे और उसके वो गंदे दाग देख के सदमे में है। थोड़ी देर बाद उसी रात कायल के पिता डेविड घर आते हैं और अपने बेटे के चेहरे को देखते हैं, और उसके बाद डेविड तुरंत कायल को डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर से कायल का इलाज करने को बोलता है। और डेविड ये भी बोलता है कि ऐसा दिखने से अच्छा तो कायल मर जाए, पर डॉक्टर बोलता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो डेविड बोलता है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, और ये सुन के कायल गुस्से से बाहर चला जाता है। कुछ दिन बाद डेविड कायल को शहर से दूर किसी दूसरी जगह भेज देता है ताकि कायल अकेला रह सके, और स्कूल में सबको बताया गया है कि कायल को सुधार केंद्र में भेजा गया
है। जोलो भी कायल के साथ है, कायल का ख्याल रखने के लिए। कुछ दिनों तक वो पूरे घर में भटकता रहता है बोर होने की वजह से। एक दिन कायल के घर एक ट्यूटर आता है जिसका नाम विल है और उसे कायल के पिता डेविड ने कायल को पढ़ाने के लिए रखा है। तो कायल ट्यूटर को वहाँ से जाने को बोलता है, पर जब कायल को पता लगता है कि विल अंधा है तो वो उसे अंदर आने को कहता है और फिर कायल अपने पिता के बारे में उससे शिकायत करने लगता है। उसके बाद उसी रात कायल अपने पिता के फोटो को गुस्से से देख रहा है और तभी जोलो वहाँ आती है और पहली बार कायल जोलो से अच्छे से बात करता है। फिर कायल जोलो से उसके परिवार के बारे में पूछता है तो जोलो कायल को बताती है कि उसके 3 बच्चे हैं जमैका में और जोलो इस बात से दुखी रहती है क्योंकि वो अपने बच्चों को देख नहीं पाती। बात करने के बाद जोलो कायल को विश्वास दिलाती है कि कायल को इंतजार करना चाहिए, डेविड उससे मिलने आएगा। पर कायल को ऐसा नहीं लगता है और इसलिए वो अपने पिता को एक वॉइस मैसेज भेजता है ये बोलते हुए कि वो कायल से मिलने का नाटक ना करे। उसके बाद कायल अपनी नई मोटरसाइकिल लेके शहर में जाता है और एक पार्टी में पहुंचता है जो कायल के एक दोस्त ने रखी है। जब वो पार्टी में जाता है तो वो केंड्रा से मिलता है और उससे माफी मांगता है और केंड्रा से उसे फिर से पहले जैसा बनाने को बोलता है, पर केंड्रा उसे अनदेखा कर देती है और चली जाती है। थोड़ी देर बाद कायल अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड को किस करते देखता है और ये कायल का दिल तोड़ देता है और तभी लिंडी उसे मिलती है और उससे बात करती है रोमांस के बारे में। लिंडी को नहीं पता है कि वो कायल है और वो अपने दुख कायल को बताने लगती है और कायल भी लिंडी से सहमत होता है। अगली सुबह कायल जमीन पे सो के उठता है और अपने अंधे ट्यूटर विल को डार्ट्स खेलते देखता है। फिर वो दोनों बहुत बातें करते हैं और कायल विल से दुख में बोलता है कि उसके सभी दोस्त नकली हैं। उसके बाद वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है, अपने और लिंडी के साथ वाले फोटो को देख के। रात को कायल चलते चलते लिंडी के घर के बाहर पहुंच जाता है और चुपके से लिंडी को देखने लगता है खिड़की से और उस दिन के बाद से कायल लिंडी पे नजर रखने लगता है और ऐसा लगता है कि कायल लिंडी को पसंद करने लगा है। उसके बाद खाने के समय कायल उसके ट्यूटर की मदद करने का सोचता है उसकी आंख की रोशनी वापस लाने में, पर ट्यूटर को लगता है कि ये नामुमकिन है। फिर बात करते करते कायल बताता है कि वो एक लड़की के साथ बाहर गया था। ये सुन के जोलो और विल बहुत खुश हो जाते हैं और छत पे गोल्फ खेलते हैं खुशी मनाने के लिए। उसके बाद कायल फिर लिंडी को देखने जाता है, पर इस बार कायल देखता है कि 2 गुंडों ने लिंडी के पिता को गोली दिखाकर पकड़ रखा है। ये देख के बिना समय बर्बाद किए कायल एक गुंडे पे कूद जाता है और लिंडी के पिता को बचाता है, पर तभी दूसरा गुंडा लिंडी को सीढ़ी से धक्का दे देता है और लिंडी बेहोश हो जाती है। तो कायल लिंडी को उसके कमरे में ले जाता है। तभी उसे गोली की आवाज सुनाई देती है और जैसे वो वापस जाके देखता है तो देखता है कि लिंडी के पिता ने एक गुंडे को गोली मार दी है और दूसरा गुंडा लिंडी के पिता को धमकी देके वहाँ से चला जाता है और इसी वजह से कायल को अच्छा मौका मिलता है। तो वो लिंडी के पिता को ब्लैकमेल करता है और बोलता है कि वो लिंडी को कायल के साथ रहने दे ताकि कायल लिंडी का ध्यान रख सके। उसके बाद लिंडी कायल के घर आती है और लिंडी बहुत उदास है क्योंकि उसके पिता ने उसे ऐसे ही किसी अनजान इंसान के घर पे छोड़ दिया है। कायल अपनी पहचान को लिंडी से छुपाता है और अपना नाम हंटर बताता है। उसके बाद कायल लिंडी को इम्प्रेस करने के लिए लिंडी के कमरे के बाहर महंगे गिफ्ट रखता है, पर उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है। जब जोलो कायल को ऐसा करते देखती है तो कायल से बोलती है कि लिंडी ऐसी लड़की नहीं है जिसे लोग खरीद ले और फिर जोलो बोलती है कि कायल को लिंडी को पहले अच्छे से जानना चाहिए और इसलिए कायल मास्क पहन के लिंडी के पास जाता है और लिंडी को उसकी फेवरेट मिठाई देता है। कायल को लिंडी की फेवरेट मिठाई पता है क्योंकि कायल ने लिंडी को उसे खाते देखा था जब कायल उस पे नजर रख रहा था। उसके बाद लिंडी कायल से पूछती है कि लिंडी को कायल के पास क्यों लाया गया है और बोलती है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। तो कायल लिंडी को समझाता है कि लिंडी के पिता ने ऐसा लिंडी को बचाने के लिए किया है क्योंकि वो लिंडी को बहुत प्यार करते हैं और ये सुन के लिंडी शांत हो जाती है और कायल का गिफ्ट ले लेती है और इसके बाद से कायल लिंडी के प्यार में पागल हो जाता है और लिंडी को लेटर लिखने लगता है। फिर कायल ये भी सोचता है कि वो एक ग्रीन हाउस बनाएगा जब उसे पता लगा कि लिंडी को गुलाब पसंद है। अगले दिन से कायल ने ग्रीन हाउस बनाना शुरू कर दिया और इस पूरे समय वो अपना चेहरा लिंडी से छुपा के रखता है। एक शाम कायल
लिविंग रूम में बैठा है और तब वो अपने बाजू पे दाग देखता है जो चमक रहा है अलग अलग रंगों में। तभी लिंडी रूम में आती है और कायल से बात करने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को कोरियन टीवी शो ट्रांसलेट करके बताने लगते हैं। कुछ देर बाद कायल लिंडी को अपना चेहरा दिखाता है और लिंडी से पूछता है कि क्या उसका चेहरा डरावना है। तो लिंडी कायल से बोलती है कि उसने इससे भी बुरे चेहरे देखे हैं और ये सुन के कायल खुश हो जाता है और वो लिंडी को और भी ज्यादा प्यार करने लगता है। कुछ दिनों बाद कायल अपने ग्रीन हाउस को पूरा बना लेता है और लिंडी को वहाँ बुलाता है उसे इम्प्रेस करने के लिए। उसके बाद उन दोनों की पहली क्लास वहाँ होती है उन सुंदर फूलों के बीच। पढ़ने से पहले कायल लिंडी को कॉफी देता है क्योंकि वो लिंडी को पसंद है और उसके बाद क्लास नहीं होती है क्योंकि विल और जोलो उन दोनों को अकेले छोड़ देते हैं और अब वो दोनों साथ बैठ के कविता पढ़ रहे हैं और ग्रीन हाउस के अंदर का मौसम बदल जाता है। उसके बाद कायल केंड्रा के पास जाता है और उससे थोड़े और समय के लिए भीख मांगता है पर केंड्रा मना कर देती है और बोलती है कि अगर लिंडी ने उससे प्यार का इजहार कर दिया तो कायल के ट्यूटर की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और जोलो अपने बच्चों से मिल पाएगी। उसके बाद कायल लिंडी के कमरे में जाता है और देखता है कि लिंडी के पास उन दोनों के साथ वाली फोटो है और ये देख के कायल चौंक जाता है। फिर वो दोनों कायल के बारे में बात करते हैं क्योंकि लिंडी को अभी तक नहीं पता है कि जिस इंसान से वो बात कर रही है वो ही कायल है। लिंडी बोलती है कि वो कायल में कुछ अलग देखती है और ये लिंडी को पसंद है। उसके बाद लिंडी को रात में कायल जू तक साथ चलने को बोलता है। वो दोनों खुसफुसाते हुए बात करते हैं और जू के आसपास दौड़ते हैं। उसके बाद कायल लिंडी को एक जगह ले जाता है और अपने पुराने दिनों के बारे में बताता है कि कैसे वो अपने पिता के साथ जू आता था और कायल ये भी बताता है कि उसकी माँ कैसे उसे अचानक छोड़कर चली गई बिना कुछ बताए। पूरी रात साथ बिताने के बाद वो दोनों छत पे बैठे हैं और सूरज के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। तभी लिंडी अपना सर कायल के गुड पे रख के सो जाती है जैसे कि वो कायल को बहुत सालों से जानती है। उसके बाद कायल लिंडी को उसके कमरे में ले जाता है और तभी वो लिंडी के कंप्यूटर पे मैसेज देखता है और तब कायल को पता लगता है कि लिंडी अभी भी माचू पिचू जाने का सोच रही है दूसरे लोगों के साथ, पर कायल चाहता है कि लिंडी उसके साथ रहे तो इसलिए कायल लिंडी को अपने पिता के बंगले में ले जाता है और रास्ते में लिंडी को उसके पिता का मैसेज आता है जिसमें वो लिंडी को वापस आने को बोलते हैं क्योंकि गुंडों को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके बाद जब वो दोनों कायल के पिता के बंगले में पहुंचते हैं तो एक दूसरे के साथ अकेले समय बिताते हैं और बात करते वक्त लिंडी अपने पुराने दिनों के बारे में कायल को बताती है। उसके बाद शाम को वो दोनों नदी के किनारे साथ चल रहे हैं और जब वो दोनों किस करने वाले होते हैं तभी लिंडी को कॉल आ जाता है। जब लिंडी कॉल पे बात करती है तो उसे पता लगता है कि उसके पिता हॉस्पिटल में भर्ती है और इसलिए लिंडी ट्रेन से जल्दी हॉस्पिटल जाती है। जाने से पहले लिंडी कायल से बोलती है कि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है और इस बात से कायल को ठेस पहुंचती है। दूसरी तरफ रास्ते में लिंडी कायल के दिए हुए सभी लेटर्स पढ़ रही है। उन लेटर्स में कायल ने बताया है कि वो कैसे धीरे धीरे लिंडी के प्यार में गिर रहा है। कुछ दिनों बाद लिंडी के पिता ठीक हो जाते हैं और लिंडी कायल से बात करने की कोशिश करती है पर कायल अभी भी दुखी है लिंडी के बातों से और इसलिए वो लिंडी के कॉल का जवाब नहीं देता है। जल्दी ही वो दिन आ गया जब लिंडी माचू पिचू की ट्रिप के लिए जा रही है। दूसरी तरफ कायल के घर पे जोलो और विल दोनों कायल से बोलते हैं कि उसे लिंडी से मिलने जाना चाहिए इससे पहले कि लिंडी चली जाए। कायल उन दोनों की बातों को मान लेता है और तुरंत स्कूल जाता है और लिंडी से मिलता है। स्कूल में सब कायल को घूर रहे हैं उसके डरावने चेहरे की वजह से, पर कायल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब लिंडी कायल को देखती है तो वो कायल से पूछती है कि उसने लिंडी को वापस कॉल क्यों नहीं किया। तो कायल इस पे बोलता है कि उसे डर था कि लिंडी उससे प्यार नहीं करेगी। उसके बाद कायल आखिरकार अपनी फीलिंग्स के बारे में लिंडी को बताता है सबके सामने और ये सुन के लिंडी कायल की हुडी को नीचे करती है और उसे किस कर लेती है और गले से लगा लेती है। पर अभी तक लिंडी ने कायल को आई लव यू नहीं बोला है और इस वजह से कायल का श्राप खत्म नहीं हुआ है। पर कायल लिंडी को मजबूर नहीं करता है बोलने के लिए और लिंडी को ट्रिप पे मजे करने को बोलता है। उसके बाद लिंडी जाने लगती है पर फिर वो पीछे मुड़ती है और आखिरकार बोल देती है कि वो कायल से प्यार करती है। उसके बाद कायल
कायल बाहर जाता है और अपने आप को आईने में देखता है, ये जानने के लिए कि वो पहले जैसा हुआ है या नहीं। कुछ देर बाद लिंडी वापस बाहर आ जाती है हंटर को ढूंढते हुए, पर वहाँ वो कायल को देखती है। फिर लिंडी हंटर को कॉल करती है और इस बात से चौंक जाती है कि कायल का फोन बज रहा है, और तभी लिंडी को पता लगता है कि कायल और हंटर एक ही इंसान है। लिंडी को इन सब पे विश्वास करने में कुछ पल लगते हैं, पर वो विश्वास कर लेती है और दोनों किस कर लेते हैं। लास्ट में विल की आंख की रोशनी वापस आ गई है और जोलो को डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, जिससे वो अपने बच्चों से मिल पाएगी जमैका में। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।